अब तक आपने पढ़ा कि मानवी और शिखा ऋषभ की गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। अब आगे मानवी और शिखा को घर ड्रॉप करके ऋषभ घर आता है। ऋषभ की माँ उससे कहती है, अरे बेटा तुम आज जल्दी आ गए। हाँ माँ, ठीक है तो चलो साथ बैठकर चाय पीते हैं और रात का डिनर भी आज साथ में ही करते हैं। माँ, आप लोग चाय पीजिए और मेरे लिए कॉफ़ी मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिए। बेटा कभी तो हमारे साथ भी वक्त बिताओ। पर ऋषभ बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। इधर ऋषभ की माँ उदास हुई तो ऋषभ के पापा ने कहा, क्यों उदास होती हो? 1000 काम होते हैं ऑफिस के, कितना प्रेशर है उस पर, इसीलिए थोड़ा उलझा रहता है। थोड़ा नहीं, पूरा ही उलझ कर रह गया है मेरा बच्चा, बात ही नहीं करता है। जब से बिजनेस संभाला है, देखा है आपने, कभी साथ बैठकर हमारे साथ ऋषभ ने खाना भी खाया है और अब रात में खाना भी नहीं खाता है। पता नहीं दिन में लंच सही से करता होगा भी या नहीं। थोड़ी सी ही सही, पर बात की है क्या हमसे कभी सही से ऋषभ ने? न जाने क्या हुआ है, कहीं ऋषभ का किसी लड़की ने दिल तो नहीं तोड़ा जो ऐसे गुमसुम सा रहता है। अरे आप भी सलोनी जी कैसी बातें कर रही हैं? कितनी ऋषभ के लिए लड़कियां आपने देखी, शादी के लिए एक से एक पढ़कर, पर नज़र उठाकर देखा तक नहीं। और ऐसा ही होता तो कौन सा हम पुराने ख्यालात के हैं जो उसकी पसंद से हमें ऐतराज़ होता। और आप अपने बेटे को तो जानती ही हैं ना, सीधे यहाँ ले आता लड़की से शादी करके। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। अगर कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में होती तो कभी तो उसके चेहरे पर स्माइल देखते हम। खैर चलिए हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं। इधर ऋषभ शावर लेकर आता है तो कुछ सोच कर फिर नीचे आ जाता है और कहता है, माँ आज मैं भी चाय पीऊँगा आप सबके साथ। ये देख ऋषभ की माँ हैरान हुई, पर ऋषभ का ऐसा रूप देखकर बिना देर किए जल्दी से चाय बनवाई और फिर सभी साथ बैठकर चाय पीने लगे। इधर मानवी और शिखा भी फ्रेश होकर बातें कर रही थी आपस में। मानवी कहती है, चल शिखा मार्केट चलते हैं। पर क्यों मानवी? शिखा, कल सर के पापा का बर्थडे है और कल मुझे सर के घर भी जाना है। क्यों? वहाँ क्यों? अरे वहीं पर सब मीटिंग है और सर का लंच भी है किसी के साथ। फिर सर ने कहा है 3 बजे के बाद वो घर पर ही रहेंगे, तो कल शायद मैं भी जल्दी घर आ जाऊँ। पर अब सर के पापा से मुलाकात होगी तो ऐसे खाली विश करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है चलो फिर। कुछ देर बाद दोनों मार्केट जाती हैं। इधर ऋषभ सबके साथ बातें करने के बाद अपने कमरे में जाता है और टेबल से फ़ोन उठाकर मानवी का नंबर डायल करता है। रिंग जाती है पर मानवी फ़ोन नहीं उठाती। ऋषभ मानवी को कई कॉल करता है पर मानवी का कोई भी जवाब नहीं आता है। ऋषभ परेशान हो जाता है। फिर ऋषभ को याद आता है कि शिखा का नंबर है उसके पास। वो फ़ौरन शिखा को फ़ोन करता है। मानवी और शिखा दोनों अभी भी मार्केट में थी। शिखा का फ़ोन रिंग करता है। शिखा फ़ोन पर्स से निकालती है और नंबर देख खुद से ही कहती है, ये किसका नंबर है? फिर शिखा फ़ोन रिसीव करती है। हेलो जी, आप कौन? तभी ऋषभ कहता है, मैं ऋषभ हूँ शिखा। मानवी कहाँ है? उन्हें फ़ोन दो। शिखा कहती है, सर का फ़ोन है। मानवी फ़ौरन शिखा से फ़ोन लेती है। हेलो जी सर। ऋषभ गुस्से में कहता है, मिस मानवी कहाँ हैं आप, और आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? सर सॉरी। वो सर फ़ोन तो मेरे पास मेरे पर्स में ही रखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया सर। और सर मैं मार्केट में हूँ। मिस मानवी, फ़ोन आपको 100 पीस के लिए नहीं दिया गया है। अपने पर्स से मोबाइल निकालिए और शायद साइलेंट पर है आपका फ़ोन, तो उसे रिंग पर कीजिए और आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कहाँ हैं आप? मैं आता हूँ वहाँ पर। अरे वो हम बस ऑटो में ही हैं, जब तक आप आएंगे तब तक तो हम घर पहुंच जाएंगे। ठीक है तो घर पहुंचकर मैसेज कर दीजिएगा। जी सर। फिर ऋषभ फ़ोन रख देता है। मानवी के चेहरे का रंग उड़ा देख शिखा कहती है, क्या हुआ? सर ने क्या कहा? मानवी शिखा को फ़ोन देती है और कहती है, चल हो गई मार्केट, अब घर चलते हैं। फिर दोनों ऑटो में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। मानवी को चुप देख शिखा कहती है, क्या हुआ मानवी, बताएगी कि ऐसे ही चुप रहेगी? फिर मानवी पर्स से अपना मोबाइल निकालती है और फ़ोन को रिंग पर कर वापस से पर्स में रख देती है। शिखा मानवी के पास मोबाइल देख कहती है, तुमने मोबाइल कब लिया? शिखा, मैंने कोई मोबाइल नहीं लिया है, ये आज सर ने मुझे दिया है। और सर मेरे मोबाइल पर कब से फ़ोन कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला, फ़ोन साइलेंट पर था। शिखा, जब से उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनी हूँ तब से डर घबराहट सी होने लगी है मुझे। हर वक्त डर लगा रहता है। पहले कितना बिंदास होकर मैं ऑफिस में काम करती थी, काम की टेंशन ही नहीं थी, और अब हर छोटी से छोटी बात पर टेंशन हो जाती है। और अब ये फ़ोन, ये भी चैन से मुझे जीने नहीं देगा। मानवी, सर तुम्हारी परवाह करते हैं, इसमें बुरा क्या है? शिखा, बहकी बहकी बातें करते हैं सर, जो मुझे पसंद नहीं। अगर मुझे पता होता कि सर का ऐसा बिहेवियर हो जाएगा अचानक से मेरे लिए, तो मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने को कभी भी राज़ी नहीं होती। पर कहते हैं ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, वही मैंने भी किया। अपने ही पैर पर मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मानवी, वक्त दो और 1 हफ्ते देख लो, अगर तुमको कुछ सही ना लगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों सर से इस बारे में बात करेंगे।
मानवी और शिखा कुछ देर में घर आ जाती हैं। घर आते ही मानवी कहती है, आज खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। शिखा ने खाना ऑर्डर कर दिया और आपस में बातें करने लगी। कुछ देर बाद खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद दोनों ही बिस्तर पर लेटी टीवी देख रही थी। रात के अब 10 बज चुके थे। टीवी पर क्राइम शो आ रहा था। मानवी बड़े गौर से क्राइम शो देख रही थी तो शिखा कहती है, मैडम सोना नहीं है क्या आज? मानवी शिखा की बातों का कोई जवाब नहीं देती तो शिखा टीवी की तरफ देखती है। ऑफिस का बॉस अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को यह कहकर अपने घर ले जाता है कि आज उसकी वाइफ का बर्थडे पार्टी है, लेकिन जब वो सेक्रेटरी घर जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय उसके और बॉस के। सेक्रेटरी को घर में कोई नहीं दिखता तो वो कहती है, सर आपने तो कहा था कि आज मेरी बीवी का बर्थडे है, तो फिर यहाँ तो कोई नहीं है और ये घर देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई भी तैयारी यहाँ हो रही होगी। पार्टी वाला घर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। शिखा फिर मानवी को देखती है। शिखा समझ जाती है कि मानवी इतनी गौर से ये शो क्यों देख रही है। तभी शिखा रिमोट उठाती है और टीवी ऑफ कर देती है। मानवी कहती है, क्यों टीवी बंद कर दिया शिखा? मानवी, बस कर यार, ये क्राइम शो देख देख के तेरे दिमाग में कचरा भर जाएगा। क्यों फालतू का सोच रही है? शिखा, ये फालतू है और अपनी तरफ से अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे अब डर लग रहा है। शिखा, सर का ऐसा रवैया है, ऐसा तो नहीं है कि वह भी मुझे किसी बहाने से ले जा रहे हैं। पागल है क्या? यार मानवी, तू क्या क्या सोचती है? इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके आगे पीछे इतने लोग होते हैं, क्यों करेगा वो ऐसा कुछ? उसकी इमेज खराब होगी। पता नहीं शिखा, आजकल किसी पर भी भरोसा करना मतलब खुद को कुएं में ढकेलने जैसा होता है, और मेरे आगे पीछे है भी तो कोई नहीं। मानवी, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, तो जब तुमको लगे कि सर की हरकतें ठीक नहीं है तो फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देना या फिर मुझे, मैं फ़ौरन वहाँ आ जाऊँगी। अब चल सो जा। फिर कुछ देर बाद दोनों सो जाती हैं। अगले दिन मानवी सुबह जल्दी उठ जाती है और साथ ही शिखा भी उठ जाती है, पर मानवी के मन में डर अभी भी था। वो जल्दी से तैयार होती है। मानवी का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन ऋषभ का था। मानवी अपने कांपते हाथों से फ़ोन टेबल से उठाकर रिसीव करती है। हेलो सर। मिस मानवी, आप तैयार हो गई? जी सर। तो जल्दी आइए, गाड़ी आपके घर के नीचे बाहर खड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। मानवी कहती है, जी सर। फिर मानवी फ़ोन रख देती है और शिखा से कहती है, शिखा मैं जा रही हूँ, तुम भी कुछ देर में नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जाना तो मुझे कॉल करना। शिखा कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ लगे तो फ़ौरन फ़ोन करना मुझे, और ये रख अपने पर्स में। ये क्या है शिखा? ये लाल मिर्च पाउडर का घोल है इस बॉटल में। अगर सर ने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो तुम ये उनके चेहरे पर स्प्रे कर देना, आंखों में जलन होगी और फिर तुम्हें भागने का टाइम भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच शिखा, कहकर मानवी शिखा के गले से लग जाती है। ठीक है, अब जल्दी जा। फिर मानवी नीचे आती है तो गेट के बाहर एक कार खड़ी उसे दिखाई देती है। मानवी जैसे ही कार के पास जाती है तो ड्राइवर को देख उसे पहचान जाती है। मानवी कार का दरवाज़ा खोलती है तो सामने ऋषभ को बैठा देख घबराते हुए कहती है, सर आप? हाँ मैं। अब जल्दी से गाड़ी में बैठी है मिस मानवी। फिर मानवी कार के अंदर विंडो साइड पर बैठ जाती है और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है। तो ऋषभ मन में ही कहता है, एक तो मैं इनके लिए यहाँ आया हूँ और ये है कि बाहर की तरफ देखे जा रही हैं। ऋषभ को मानवी की चुप्पी जब बर्दाश्त नहीं हुई तो ऋषभ ने कहा, मिस मानवी आप ठीक है ना? जी सर मैं ठीक हूँ। तो आपने सारी मीटिंग फिक्स कर ली है ना? जी सर, मैंने फ़ोन करके आपके घर का एड्रेस सेंड कर दिया था उन्हें। वैसे सर आप ऑफिस में मीटिंग करते या किसी होटल में तो और अच्छा होता। हाँ पर आज सोचा कि घर पर ही मीटिंग रख लेता हूँ। घर में जो सुकून है वो होटल और रेस्टोरेंट में कहाँ। वैसे सर आपके घर में कौन कौन है? मिस मानवी, घर चलकर खुद ही देख लीजिएगा। जी सर। मानवी मन में ही कहती है, सर बता क्यों नहीं रहे कुछ? फिर मानवी इमेजिन करने लगती है वो एक ऐसे घर में है जहाँ बहुत ही अंधेरा है और ऋषभ उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा है। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, अब बच के कहाँ जाओगी मिस मानवी? वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, और जब आँख खोलती है तो खुद को कार में पाती है। मानवी ड्राइवर को देखती है जो उसे ही देख रहे थे, जैसे सदमे में वो जा चुके हैं, और वहीं ऋषभ टेढ़ी नज़रों से मानवी को देखता है और फिर कहता है, दिन में भी खुली आंखों से आप सपने देखती हैं? सॉरी सर। ड्राइवर फिर चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर में ऋषभ के घर के पास गाड़ी पहुंचती है। गेट खुलता है और गाड़ी गेट से अंदर जाती है और दरवाजे के पास रुकती है। ऋषभ गाड़ी से उतरता है पर मानवी घर को देखकर अपने मन में ही कहती है, इतना बड़ा घर, कहीं इस घर में मैं खो ना जाऊं। तभी ऋषभ खिड़की के पास आता और कहता है, मिस मानवी चलिए गाड़ी से नीचे उतरिए। मानवी गाड़ी से नीचे उतरती है, फिर घर के अंदर दाखिल होती है।
जहां उसे कई लोग दिखते हैं जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। घर के वो सभी स्टाफ थे। ऋषभ सीढ़ियों के पास जाता है और फिर रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो मानवी अभी भी दरवाजे के पास खड़ी हुई इधर उधर देख रही थी। ऋषभ कहता है, मिस मानवी, किस सोच में आप डूबी हुई हैं? चलिए अपने सपनों के दुनिया से बाहर निकलिए। मानवी फिर जल्दी से सीढ़ियों के पास आती है और ऋषभ के पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों ही ऊपर आते हैं कमरे में। ऋषभ वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। स्टाफ ऋषभ और मानवी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और पीछे से ऋषभ की माँ भी आती हैं। ऋषभ से सलोनी जी कहती हैं, बेटा मैंने नाश्ते के इंतज़ाम करवा दिए हैं, सब स्टाफ देख लेंगे बाकी का काम। अभी मैं तुम्हारे पापा के साथ मंदिर जा रही हूँ। तभी सलोनी जी की नज़र मानवी पर पड़ती है तो मानवी सलोनी जी से नमस्ते करती हैं। वो ऋषभ से पूछती हैं, बेटा ये कौन है? माँ, ये मिस मानवी है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है बेटा, कुछ आपको भी चाहिए होगा तो घर के स्टाफ से बोल दीजिएगा। मानवी हाँ में सिर हिला देती है। फिर सलोनी जी चली जाती हैं। मानवी कॉफ़ी का मग ऋषभ के हाथों में देती है। फिर मानवी जैसे ही 2 कदम मुड़कर आगे बढ़ी तो किसी ने उसका दुपट्टा जैसे पकड़ा हो, उसे ऐसा लगा। मानवी बिना पीछे देखे कहती है, सर ये क्या कर रहे हैं आप? मानवी को बड़बड़ाते देख ऋषभ मानवी से कहता है, मिस मानवी क्या हुआ? सर प्लीज़, सर ऐसा मत करिए। क्या मत करिए मिस मानवी? फिर मानवी जल्दी से पीछे पलट कर देखती है तो अपने दुपट्टे को वहीं रखे टेबल के कोने में फंसा देख जल्दी से अपने दुपट्टे को निकालते हुए कहती है, कुछ नहीं सर। ऋषभ मानवी के फंसे दुपट्टे की तरफ देखता है और फिर मानवी के चेहरे की तरफ देखता है। मानवी के चेहरे पर पसीने की बूंदों को देख ऋषभ समझ जाता है कि मानवी अपने मन में क्या सोच रही है। ऋषभ मुस्कुराता है और दोबारा से अपने लैपटॉप में लग जाता है। मानवी भी अपने मन में कहती है, हद है मानवी, पीछे मुड़कर देख तो लेती ना, सर क्या सोच रहे होंगे अब तेरे बारे में। कुछ देर में मीटिंग शुरू हो जाती है। सुबह 8 बजे की मीटिंग 1 बजे तक चलती है। मीटिंग खत्म हुई तो ऋषभ ने कहा, मिस मानवी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, सामने वॉशरूम है, हाथ मुंह धो लीजिए और नीचे आइए, लंच टाइम भी हो गया है। अशोक जी हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे डाइनिंग टेबल पर। जी सर, आप चलिए मैं आती हूँ। ऋषभ नीचे जाता है और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मानवी भी आकर ऋषभ के पापा से नमस्ते कहकर वहीं खड़ी हो जाती है। ऋषभ मानवी को देखता है और कहता है, खड़ी क्यों हूँ, बैठ जाओ। पर सर मैं बाद में खा लूँगी। तभी सलोनी जी बोली, अरे बेटा बाद में क्यों, बैठो हमारे साथ में, खाना खाओ ना। फिर मानवी कुर्सी पर बैठ जाती है और लंच शुरू हो जाता है। ऋषभ कहता है, सर कुछ खास काम या बात थी जो आपने मेरे घर वालों के साथ लंच करने की इच्छा जाहिर की? हाँ ऋषभ बेटा, तुमने मुझ पर एक एहसान किया है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और बेटा मुझ पर एक और एहसान कर दो, मेरी बेटी रोशनी से तुम शादी कर लो। ऋषभ कहता है, इसमें एहसान वाली बात क्या है सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। पर सर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। पर क्यों बेटा? ऋषभ फिर मानवी की तरफ देखता है जो चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रही होती है। मानवी को देखकर बहुत गुस्सा आता है उसे। तभी ऋषभ का फ़ोन रिंग करता है। मानवी जल्दी से ऋषभ का फ़ोन टेबल से उठाकर उसे देती है। फोन ऋषभ के दोस्त विवेक का था। ऋषभ फोन रिसीव करता है। हाँ विवेक बोल। घबराते हुए विवेक बोलता है, ऋषभ मेरे पैर में गोली लगी हुई है, मैं मुंबई शहर के बाहर वाले जंगलों में हूँ। ऋषभ कहता है, ठीक है तुम वहीं रहो और जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। ऋषभ फोन रखता है। सलोनी जी कहती है, बेटा खाना तो खा लो। माँ, बाद में मैं खाना खा लूँगा। और अशोक सर, आप पापा के साथ लंच करिए, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगा। कहकर ऋषभ अपने कमरे में जाता है। मानवी भी जल्दी से बाहर गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है। ऋषभ बाहर आता है तो गाड़ी में बैठ जाता है तो मानवी भी जल्दी से बैठ जाती है। तो ऋषभ कहता है, मिस मानवी आप मेरे साथ नहीं चलेंगी, आपको ड्राइवर आपके घर छोड़ देगा, बाकी मैं आपको फ़ोन करूँगा। मानवी हाँ में सिर हिलाकर कार से उतर जाती है और दूसरी कार में बैठ जाती है। ऋषभ कार स्टार्ट करता है और गेट से बाहर आता है। पीछे मानवी की गाड़ी भी आती है और जैसे ही मुड़ती है तो ऋषभ के पीछे एक गाड़ी में कुछ लोग बंदूक लिए ऋषभ के कार के पीछे जाते हुए देखती है। तो मानवी खुद से ही कहती है, ये लोग सर की गाड़ी के पीछे क्यों जा रहे हैं? मानवी ड्राइवर से कहती है, जल्दी चलिए, सर की गाड़ी के पीछे, सर खतरे में है। ड्राइवर भी ऋषभ के पीछे जाता है। ड्राइवर कहता है, मैडम सर ने आपको घर छोड़ने को कहा था, अगर उन्होंने ऐसे अपने पीछे आते मुझे देखा तो मुझे जॉब से वो निकाल देंगे। मानवी कहती है, कुछ नहीं होगा, सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगी, इस वक्त बस सर को खतरे से बचाना है। गाड़ी सुनसान जंगलों के पास पहुँचती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है गोली चलना स्टार्ट हो जाती है। मानवी डर के मारे अपने कान बंद किए झुक जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ये कहाँ फंस गई मैं, अब यही तो देखना बाकी था। कुछ देर बाद गोली की आवाज़ बंद होती है। तभी मानवी के कानों में आवाज़ आती है, मिस मानवी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मानवी आंखें खोलती है और देखती है कि ऋषभ कार का दरवाज़ा खोले हल्का सा झुका उसे ही देख रहा है। मानवी ऋषभ को देखती है और जल्दी से कार से बाहर निकलकर ऋषभ के फ़ौरन गले से लग जाती है।
आप ठीक है ना सर? ऐसे मानवी के अचानक से गले लगने से ऋषभ के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऋषभ कहता है, मिस मानवी मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? सर वो आपके कार के पीछे गाड़ी जाते देखी तो मुझे लगा आप खतरे में हैं, इसीलिए ड्राइवर से मैंने ही जिद की आपके पीछे चले। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी में ही बैठिए, मैं अभी आता हूँ। तभी ऋषभ के सर पर बंदूक रखते हुए एक आदमी कहता है, आज तो तेरा खेल खत्म। तभी मानवी अपने पर्स से मिर्च वाला स्प्रे निकालकर उस आदमी के आंखों पर स्प्रे कर देती है। ऋषभ जल्दी से उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है तो मानवी चुपचाप खड़ी हो जाती है, जैसे वो सदमे में चली गई हो। ऋषभ कहता है, मिस मानवी आप ठीक है ना? मानवी कहती है घबराते हुए, ये मर गया क्या? मानवी, किसने कहा था आपको यहाँ आने के लिए? तभी कई कार आकर रुकती है और उसमें से कई गार्ड्स निकलकर ऋषभ के पास आकर खड़े होते हुए कहते हैं, सर आप ठीक है ना? आकाश भी आता है और ऋषभ से कहता है, सर बिना बताए आप कैसे कहीं जा सकते हैं? पता है ना आपकी जान को खतरा है, फिर अकेले क्यों आए आप यहाँ? ऋषभ कहता है, ये सारी बातें बाद में, पहले विवेक को ढूंढो, उसे गोली लगी हुई है। फिर सभी गार्ड्स विवेक को ढूंढने लगते हैं। उन्हें विवेक मिल जाता है जख्मी हालत में। विवेक को गार्ड सहारा देकर लेकर आते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं। ऋषभ कहता है, इसे फार्म हाउस लेकर चलो, वहीं डॉक्टर की टीम हमारा इंतजार कर रही है। ऋषभ फिर मानवी से कहता है, मिस मानवी चलिए बैठिए आप भी कार में, घर नहीं जाना है क्या? तभी उस सुनसान सड़क पर फैली खामोशी को चीरते हुए गोली चलने की आवाज़ आती है। मानवी खड़ी हुई थी, वो अचानक से नीचे गिर जाती है। ऋषभ उसे गिरते देख घबरा जाता है और फौरन मानवी को अपनी गोद में उठाकर कार में बिठाता है और गाड़ी फार्म हाउस पहुंचती है कुछ देर में, जहां एक कमरे में डॉक्टर्स की टीम ऑलरेडी मौजूद थी, जिसमें सिर्फ लेडीज़ थी। वो कमरा किसी हॉस्पिटल से कम नहीं था, वहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। ऋषभ मानवी को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है, ट्रैक इन फास्ट। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर्स कांपने लगते हैं। हालांकि ऋषभ ने बहुत ही नॉर्मल आवाज़ में कहा था। डॉक्टर आगे आती हैं और मानवी को देखने लगती हैं तो मानवी के बाजू से अभी भी खून निकल रहा था। डॉक्टर कहती है नर्स से, इनके कपड़े चेंज कीजिए, इनके घाव को साफ करना होगा क्योंकि इनके स्लीव की वजह से हो नहीं पाएगा। डॉक्टर फिर ऋषभ से कहती हैं, सर इनके पहनने के लिए आप नर्स को कपड़े दे दीजिए और बाहर ही बैठिए। ऋषभ बाहर आता है और अपने कमरे में जाकर लोअर टी शर्ट लेकर आता है और नर्स को देकर बाहर सोफे पे आकर बैठ जाता है और उधर विवेक का भी इलाज शुरू हो जाता है। नर्स मानवी के कपड़े चेंज करती है और डॉक्टर मानवी के घाव को साफ करके पट्टी कर देती है। फिर डॉक्टर बाहर आती है और ऋषभ से कहती है, गोली सिर्फ छूकर निकली है, ये सदमे से बेहोश हुई हैं। इतना डॉक्टर बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। दोपहर से रात हो गई। ऋषभ के घर से कई फ़ोन आते हैं सलोनी जी के, पर ऋषभ फ़ोन नहीं उठाता। ऋषभ का पूरा ध्यान अभी मानवी और विवेक पर था। वो सोचते सोचते सोफे पर ही सो गया। अगली सुबह ऋषभ की आवाज़ मानवी के चिल्लाने पर खुलती है। ऋषभ दौड़कर मानवी के कमरे में जाता है। सामने का नजारा देखकर ऋषभ की तो पूरी नींद ही गायब हो चुकी थी। सामने मानवी चादर को अपने से लपेटे हुए बैठी हुई थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऋषभ कहता है, मिस मानवी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्लाई और ऐसे क्यों बैठी हैं? मानवी घबराते हुए कहती है, आपने ये ठीक नहीं किया सर, मैंने आपकी जान बचाई और आपने मेरे साथ। कहकर मानवी रोने लगी। हुआ क्या है मिस मानवी, ये तो बताइए पहले आप। अब आप मासूम बनने की कोशिश मत करिए सर, आप तो उल्टा मुझसे ही सवाल कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस मानवी, वही तो पूछ रहा हूँ, आखिर हुआ क्या? आपने मेरी बेहोशी में होने का फ़ायदा उठाया, मेरे कपड़े। कहकर मानवी एक बार फिर से रोने लगी। ऋषभ अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हद है मिस मानवी, आप बच्चों के जैसे रो रही हैं। फिर ऋषभ वापस बाहर आता है और नर्स से कहता है, अब आप ही जाइए, उन्हें समझाइए, मेरे बस का तो कुछ नहीं है। फिर नर्स अंदर आती है और मानवी से कहती है, मैम शांत हो जाइए, सर ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। मानवी नर्स को गुस्से में घूरती है तो नर्स कहती है, मेरा कहने का मतलब है कि सर ने आपके कपड़े नहीं बदले हैं, मैंने आपके कपड़े चेंज किए हैं। आपको गोली छू कर निकल गई, बस घाव की पट्टी करने के लिए कपड़े चेंज किए। नर्स की बात से मानवी को याद आता है। वो अपने बाजू को देखती है तो उस पर पट्टी लगी हुई थी। फिर मानवी रोना बंद कर देती है। ऋषभ फिर आता है और कहता है, मिस मानवी अब ठीक है ना आप? हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है सर, पर अब मैं काम कैसे करूँगी? अब तो मेरा ये हाथ काम नहीं करेगा, गोली जो लगी है। ऋषभ मानवी की बात सुनकर कहता है, मिस मानवी आप भी ना, आप बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा आराम कीजिए। फिर ऋषभ बाहर आकर सर्वेंट से कहता है कि मिस मानवी के लिए सूप भिजवाइए और फिर विवेक के पास आता है ऋषभ। विवेक उसे देख कहता है, मिल गया तुम्हें टाइम? विवेक, कैसी बातें कर रहे हो, वो तो दिख ही रहा है। ऋषभ, कल से एक भी बार मेरे पास तुम नहीं आए हो। वैसे वो लड़की कौन है जिसके लिए तुम अपने जिगरी दोस्त की तकलीफ को भूल गए हो? विवेक, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो?
वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है मिस मानवी। अच्छा, पर्सनल सेक्रेटरी है या कुछ और? विवेक, हटाओ इन बातों को और अब ये सोचो कि ये हमला किसने किया है और उसे कैसे पता चला कि तुम आज सिंगापुर से आ रहे हो? हाँ, मैंने सुरेश से कहा है पता करने को। ठीक है, तुम नाश्ता करो, मैं आता हूँ। ठीक है। फिर ऋषभ मानवी के पास आता है जो सूप पी रही होती है। ऋषभ कहता है, अपने हाथ को ज़्यादा मूव मत करो, लाओ मैं सूप पिला देता हूँ। जब तक मानवी कुछ कहती, ऋषभ सूप से भरा चम्मच मानवी के मुंह के पास कर देता है। मानवी चुपचाप फिर सूप पीने लगती है। कुछ देर बाद शिखा भी आ जाती है। शिखा घबराते हुए मानवी से कहती है, तुम ठीक हो ना मानवी? हाँ शिखा, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? ऋषभ कहता है, मैंने ही शिखा को यहाँ बुलाया है मिस मानवी। कुछ दिन आप यहाँ ही रहेंगी और शिखा भी आपके साथ ही रहेगी। सारा ऑफिस का काम यहीं से होगा अब। पर सर क्यों? मिस मानवी, आपकी जान को खतरा है। सर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मिस मानवी, जो कहा है वो करिए। मैं कुछ काम से भी बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप दोनों बातें करिए। कहकर ऋषभ चला जाता है। मानवी गुस्से में कहती है, डॉन कहीं का, ऑर्डर देकर चले गए। मानवी, तुम सही कह रही थी, बिहेवियर बहुत अलग है सर का। अलग नहीं शिखा, मुंबई शहर के माफिया हैं ये। शिखा चौंकते हुए कहती है, क्या? हाँ शिखा, कल जो गोलियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी है वो अभी तक गूंज रही है। और देख, मुझे तो गोली लग भी गई, मतलब छू कर निकल गई। मानवी, तुम मुझे फ़ोन करके बता नहीं सकती थी? अब मैं भी यहाँ आ गई हूँ, अब घर जा भी पाऊँगी? तुझे अपनी फिक्र है, मेरी नहीं। तेरी भी है मानवी। अगर तुम बता देती तो मैं किसी तरह तुझे यहाँ से निकाल तो सकती थी ना। अब मैं भी तो यहाँ आकर तेरे साथ फंस गई हूँ। शिखा, घबराओ मत, आज ही यहाँ से चलते हैं। और साइन गया भाड़ में। पर मानवी, यहाँ से कैसे निकलेंगे? बाहर गार्ड्स हैं, देखते हैं। पर शिखा, किसी भी हालत में हमें यहाँ से निकलना होगा। दोपहर तक में ऋषभ भी आ जाता है और दोपहर में सभी साथ बैठे खाना खा रहे थे, सिवाय विवेक के। तभी मानवी कहती है, सर वो हमें छुट्टी चाहिए। ऋषभ बोला, क्यों? सर, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और यहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा है। अपने घर जाकर आराम करूंगी और शिखा है ना, वो मेरा ध्यान अच्छे से रखेगी। आप चाहे तो आप मेरी सैलरी में से पैसे कट कर सकते हैं, लेकिन सर प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए। ऋषभ मानवी के चेहरे को देखता है और कहता है, ठीक है मिस मानवी, आपको छुट्टी मिल जाएगी और आप अपने घर भी जा सकती हैं, लेकिन उसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। मानवी कहती है, सर ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकती हूँ? तो ऋषभ कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अगले हफ्ते एक पार्टी में जाना है मुझे, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बनके मेरे साथ चलेंगी। ऋषभ की बात सुनकर मानवी कहती है, ओके सर, डन। तभी शिखा के गले में निवाला फंसता है तो मानवी को एहसास होता है कि ऋषभ ने क्या कहा है। शिखा को आकाश पानी देता है और मानवी शिखा की पीठ से हिलाने लगती है। शिखा, तुम ठीक हो ना? हाँ मानवी, मैं ठीक हूँ। फिर मानवी ऋषभ से कहती है, सर आपने क्या कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनकर आपके साथ पार्टी में चलूँ? तो ऋषभ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तो मानवी कहती है, कभी नहीं सर, एक डॉन की गर्लफ्रेंड बनने से तो अच्छा है मैं जहर खा लूँ। ऋषभ कहता है, तो ठीक है मिस मानवी, छुट्टी कैंसिल, अब आप यहीं रहेंगी जब तक मैं चाहूँगा। मानवी ऋषभ की बातें सुनकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, सर इसका क्या मतलब है? जब तक आप चाहेंगे मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी आपकी। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे ज़बरदस्ती आप मुझे अपने घर में नहीं रख सकते हैं, वो भी मेरी बिना इजाज़त के। तभी ऋषभ अपनी जेब से गन निकाल कर टेबल पर रखता है तो मानवी डर से कुर्सी पर बैठकर चुपचाप खाना खाने लगती है। तभी ऋषभ का मोबाइल रिंग करता है। ऋषभ फ़ोन रिसीव करता है और हेलो कहता है तो उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर ऋषभ मेहता, तो आपकी कमज़ोरी मिल ही गई आखिर। मतलब? और कौन हो तुम? अब तुमने अपनी फैमिली को तो बचा लिया मिस्टर मेहता, पर अब मानवी को कैसे बचाओगे? मिस्टर मेहता, तुमने मुझे बर्बाद किया था ना, अब तेरी बर्बादी का सिलसिला शुरू। मानवी को देखते हैं कैसे बचाएगा तो। फिर फ़ोन कट जाता है। ऋषभ समझ जाता है कि किसका फ़ोन था। वो मानवी को देखता है, फिर खाना बीच में ही छोड़कर विवेक के पास आता है और दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए विवेक से कहता है, विवेक, जिसने तुम्हें और मानवी को चोट पहुँचाई वो कोई और नहीं, शेखावत ही है। उसका बिजनेस हमारी वजह से बर्बाद हुआ था, वो अब उसी का बदला ले रहा है। पर मानवी से उसकी क्या दुश्मनी है ऋषभ? विवेक, उसे पता चल गया होगा कि मानवी मेरी अब खास है। क्या सच में ऋषभ? हाँ विवेक, मुझे मिस मानवी अच्छी लगती है। वो जब साथ रहती हैं तो एक अलग ही चीज़ महसूस करता हूँ मैं, जैसे मैं अधूरा था पर मिस मानवी के आने से मैं पूरा हो गया हूँ। फिर ऋषभ गुस्से में अपनी आंखें लाल करते हुए और मुट्ठी को कसते हुए कहता है, अगर मानवी को कुछ भी हुआ तो मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। ऋषभ गुस्से में दरवाज़ा खोलता है। तभी मानवी, जो कि दरवाजे के बाहर कान लगाए ऋषभ की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, वो सीधे नीचे धड़ाम से गिरती है। ऋषभ इतने गुस्से और परेशानी में था कि मानवी को ऐसी हरकतें देख कहता है, जासूसी करने का आपको बहुत शौक है ना मिस मानवी? मतलब जासूसी का? और सुनने की कोशिश कर रही थी कि आप मुझे कहीं मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? और ऊपर से मैं गिर गई
और आप हैं कि हाथ देकर उठा भी नहीं रहे। इधर विवेक दोनों को ही देखकर मुस्कुराता है। ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है और बाथरूम जाकर शावर लेने लगता है। इधर मानवी खुद ही उठती है और शिखा के पास आती है। शिखा कहती है, अब मानवी तुम्हें क्या हुआ है? एक तो वैसे ही परेशानियां कम है क्या जो तुम इतने सीरियस हालातों में भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? शिखा, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ। गोली हाथ में लगी है पर असर दिमाग में हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा सुन, पीछे एक दरवाज़ा है, वहाँ कोई गार्ड्स नहीं है। चल जल्दी से निकल जाते हैं मानवी। आकाश सर भी नहीं है। सच में शिखा, दरवाज़ा है पीछे? हाँ, मैंने देखा है। तभी ना मानवी मैं तुमसे बोल रही हूँ। हाँ तो शिखा चल। अकड़ू डॉन भी कमरे में गए हैं। दबे पांव दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे के पास आते हैं। मानवी धीरे से दरवाज़ा खोलती है और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाकर देखती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो शिखा से कहती है, कोई नहीं है बाहर, बाल बाल बच गए हम। चल शिखा, अब यहाँ से हम चुपके से निकल लेते हैं। मानवी आगे बढ़ती है पर शिखा उसका कसकर हाथ दबाती है। तो मानवी शिखा की तरफ देखती है और कहती है, पागल है क्या? ऐसे बर्फ से जमी क्यों खड़ी हो? चलो ना। शिखा इशारे में सामने देखने को कहती है तो मानवी सामने देखती है तो ऋषभ अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हुआ था। मानवी घबराते हुए कहती है, अभी तो आप कमरे में थे तो यहाँ कैसे आ गए? आप भूत है जो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं? ऋषभ मानवी की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ मिस मानवी जी, आप यही समझ लीजिए। मानवी ऋषभ को ऐसे अपनी ओर आते देख अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहती है, देखिए मेरे पास ऐसे मत आइए वरना। ऋषभ मानवी के बिल्कुल करीब आकर कहता है, वरना क्या मिस मानवी? वो कॉफ़ी पीनी है। आपको भी पीनी है? मेरा आज बहुत मन है कॉफ़ी पीने का। फिर मानवी वहाँ से भागकर रसोई की तरफ आती है। शिखा भी मानवी के पास आ जाती है। ऋषभ मानवी को ऐसे खुद से भागते हुए देख कहता है, मिस मानवी, कब तक आखिर आप मुझसे ऐसे भागेंगी? आना तो आपको मेरे पास ही है। फिर वहाँ से आकर ऋषभ सोफे पर बैठ जाता है।